हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है और इस टॉपिक को देखने के बाद आपके एग्जाम में 6 में से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में 3 केसेस होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। जो फर्स्ट केस होता है बच्चों हमारा, वो होता है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज गिवन। सेकंड केस होता है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन। एंड थर्ड केस होता है कैश एंड बैंक बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यानी रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट देने के बाद हमारे कैश और बैंक में इतना पैसा बचा रहेगा, उसको बोलते हैं केस नंबर 3। करेक्ट है बच्चों। केस नंबर 1 में क्या है कि हमें न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होगी। सेकंड केस में न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन नहीं होगी, हमें फाइंड आउट करना होगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी और मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प के साथ ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा जो केस नंबर 1 से रिलेशन है। ये लीजा, मोनिका एंड निशा 3 पार्टनर हैं। were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. On 31st March 2025, their balance sheet was as follows. हमें लाइबिलिटी साइड में दे रखा है ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड तीनों पार्टनर की हमें कैपिटल दे रखी है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, सन्डी डेटर्स एंड बैंक गिवन है। 31 मार्च 2025 को मोनिका जो है रिटायर्ड होगी फॉर्म से एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड तो कैरी ऑन द बिजनेस, और जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इट वॉज एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 2,40,000 से अप्रिशिएट हो गया है और मशीनरी भी डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट हो गई है। स्टॉक का 50% वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर्स एट बुक वैल्यू। इसकी एक जर्नल एंट्री पास होगी। ये बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है कौन, मोनिका ने स्टॉक का 50% बुक वैल्यू पे ले लिया। जो बुक वैल्यू है वो हमारी 10 लाख रुपीस की है, तो 10 लाख का हाफ होता है यानी 50% 5 लाख होता है। करेक्ट है। थर्ड एंट्री है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड एट 5% डेटर्स। हमें शक है कि डेटर्स का 5% डूब सकता है, तो एक लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है हमको 3 लाख रुपीज एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लीजा एंड निशा। तो हमें पता है कि जब एक रिटायरिंग पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो गुडविल में अपना हिस्सा मांगता है, और वो गुडविल कौन पे करता है, तो गेनिंग पार्टनर पे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। और वहां पर जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी फिक्स्ड 27 लाख। पूरे फर्म की जो कैपिटल है, जो न्यू फर्म की जो कैपिटल है 27 लाख रुपीस, वो अभी गिवन है, which will be in the proportion of new profit sharing ratio of Lisa and Nisha for this purpose। तो ये तो समझ में आ गया बच्चों कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, यानी केस नंबर 1 है। करेक्ट है। तो मैंने आपको एडमिशन वाले सेशन में भी समझाया था, जब मैंने आपको केस 1 एंड केस 2 कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है और जब हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं तो दो चीजों के थ्रू एडजस्ट करते हैं, या कैश के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपन। अगर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को एडजस्ट जब करेंगे तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म ऑन मोनिकाज रिटायरमेंट। तो मोनिका के रिटायरमेंट के बाद आप ये अकाउंट जो है बना दीजिए। करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर रखा है। हम वर्किंग नोट में जाएंगे, क्योंकि करने का मैंने एक फॉर्मेट बताया था कि अगर आपको 6 मार्क्स पूरा चाहिए तो आपको एक फॉर्मेट यूज करना होगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एनएसपीआर, नंबर 2 पे गेनिंग रेशियो, नंबर 3 पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 4 पर जर्नल एंट्री, नंबर 5 पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 6 पे कैश या बैंक अकाउंट अगर जनरल एंट्री में है तो, उसके बाद नंबर 7 पे बैलेंस शीट। अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करते हैं तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एग्जाम में आपके 6/6 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में जाते हैं।
और यहाँ पे लिखते हैं कि 3 पार्टनर है हमारी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीजा, मोनिका एंड निशा। जो उनकी ओल्ड रेशियो थी वो थी 2:2:1 थी, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। करेक्ट है। मोनिका यहाँ पर एक रिटायरिंग पार्टनर है, तो मैंने मोनिका के शेयर पे एक सर्कल कर दिया, जिससे हमें मालूम चले को रिटायरिंग पार्टनर है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के रिटायरमेंट में 2 केस होते हैं। यहाँ पर केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीजा एंड निशा। करेक्ट है बच्चों, 2:1। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात यहां बताता हूं आपको मैं। एडमिशन में भी अगर केस नंबर 1 होता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। कब? जब न्यू पार्टनर का शेयर 1/समथिंग होता है। करेक्ट है, 1/2, 1/4, 1/6। सेम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का अगर केस नंबर 1 है तो गेनिंग रेशियो भी हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गेनिंग रेशियो है वो हमारी 2:1 है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। करेक्ट है यहां तक। नंबर 3 पे हम बनाते हैं बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 2,40,000 से इंक्रीज हो गया है। तो जब एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग काउंट। $2,40,000। करेक्ट है। उसके बाद आगे बोलता है बच्चों मशीनरी जो है डेप्रिशिएट हो गया 10% से, तो मशीनरी की वैल्यू थी 12 लाख और 12 लाख का 10% होता है 1,20,000। जब एसेट्स डेप्रिशिएट करता है तो रिवैल्यूएशन में हम डेबिट साइड लिखते हैं टू मशीनरी अकाउंट 1,20,000। 1,20,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद है हमारा स्टॉक जो है 50% स्टॉक ने पार्टनर ने ले लिया, रिटायरिंग पार्टनर है, उसकी एक जर्नल एंट्री पास होगी। राइट। उसके बाद बोलता है हमारा कि गुडविल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर का 5% हमारा डूब जाएगा, तो डेटर जो है हमारा वो है, तो यहाँ डेटर लिख नहीं पाया में प्रॉब्लम है। फोर लाख, तो 4 लाख का 5% होता है 20,000। हमें शक है कि 20,000 डेटर्स डूब जाएंगे, तो मैं लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000। करेक्ट है। उसके बाद गुडविल ये हमें निकालना है और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमें गिवन है, तो वो हमें एंट्री करनी है आगे। करेक्ट है। हमारी सारी एंट्री रिवैल्यूएशन की खत्म हो चुकी है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। यहां का सम है 2,40,000 और जो कि बड़ा है तो बोथ साइड आप एंट्री लिख दीजिए 2,40,000, 2,40,000 और यहां लिख देंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। राइट। यहां तीनों पार्टनर मार देंगे ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, तो लीजास कैपिटल, मोनिकास कैपिटल, निसास कैपिटल।
2,40,000 माइनस 1,40,000 1,00,000 रुपीज। और जब हम 1,00,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 2:2:1 में, तो 40,000 40,000 एंड 20,000। करेक्ट है बच्चों? 40,000 40,000 एंड 20,000, यहां तक करेक्ट है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे मोनिका रिटायरिंग पार्टनर, तो मोनिका गुडविल इज इक्वल टू, पूरे फर्म की गुडविल थी 3,00,000 मल्टीप्लाई मोनिका शेयर 2/5, 5 1 5, 5 6 30, 6 2 12, 1,20,000। करेक्ट है। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं बच्चों, वो देखो पहले आप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं और देखते हैं लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है क्या। तो लायबिलिटी साइड में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है, एसेट साइड में भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम नहीं है, तो स्किप कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट में हम देखते हैं कि नंबर 2 पे जो था कि रिटायरिंग पार्टनर ने स्टॉक का 50% ले लिया है, तो इसकी एंट्री करिए मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 5,00,000 रुपीज। करेक्ट है बच्चों? हम यहां लिखेंगे मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 5,00,000 5,00,000। आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। अब यहां पर बोलता है कि प्रोविजन गुडविल अपर फर्म की, तो गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर का वो कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। गेनिंग पार्टनर यहां पर लीजा एंड निशा हैं। तो एंट्री होगी हमारी लीजास कैपिटल अकाउंट डेबिट निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर। रिटायर्ड पार्टनर कौन, मोनिका, टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। और जो हमारा गुडविल था मोनिका का वो था 1,20,000। 1,20,000 को हमें जो बांटना है गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो 2:1 थी हमारी, तो आएगा यहाँ 80,000 एंड 40,000। करेक्ट है बच्चों? यहाँ पूरे फॉर्म की कैपिटल दे रखी है, वो हमें बाद में करना है। तो एक नंबर हमारा यहां से हो गया, सेकंड नंबर यहां से हो गया, थर्ड नंबर हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। करेक्ट है। तो रिवैल्यूएशन में आप देखिए हमें एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रखा है, तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीजास कैपिटल अकाउंट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट और टू निशास कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीजास कैपिटल अकाउंट टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट और टू निशास कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है बच्चों? 1,00,000 रिवैल्यूएशन के अंदर, 40,000 लीजा
40,000 मोनिका एंड 20,000 निशा। हमने सारी एंट्री कर ली है, और जब हम सारी एंट्री कर लेते हैं उसके बाद हम बनाते हैं आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहली एंट्री जो होती है बच्चों वो होती है बाय बैलेंस बीडी का, जो कि हमारा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट पर्टिकुलर लीजा मोनिका एंड निशा। जितने पार्टनर उतने कॉलम हम क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलर्स लीजा मोनिका एंड निशा क्रेडिट। सबसे पहले देखिए बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी जो लिखना होता है आपको अपनी ओल्ड बैलेंस शीट के बिहाफ पे लिखना होता है, और ओल्ड बैलेंस शीट में 14 लाख, 14 लाख एंड 3,60,000। तो हमें लिख देंगे यहाँ पर 14 लाख, 14 लाख एंड 3,60,000। करेक्ट तो चेक कर लेते हैं। 3,60,000। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री को फॉलो करना है। तो जर्नल एंट्री में आपने देखा कि यहां पर इस वाली एंट्री में मोनिका कैपिटल डेबिट हो तो मोनिका के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू स्टॉक। क्या लिखेंगे? टू स्टॉक। मोनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मोनिका डेबिट करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। मोनिका के अंदर 5 लाख रुपीस। करेक्ट है। उसके बाद आप देखिए यहां पर ये भी दोनों पार्टनर डेबिट कर रहे हैं और मोनिका भी एक पार्टनर वो भी क्रेडिट कर रही है, तो दोनों पार्टनर डेबिट कर, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट, टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लीजा के अंदर एंड निशा के अंदर 80,000 एंड 40,000। यहां पर मोनिका भी एक पार्टनर थी जो क्रेडिट करे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लीजा एंड निशा। पैसा जो आएगा मोनिका के अंदर आएगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय लीजास कैपिटल अकाउंट, बाय निशास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जो डालना है मोनिका के अंदर 80,000 एंड 40,000। करेक्ट है बच्चों। उसके बाद यहां पे तीनों पार्टनर क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, 40,000 एंड 20,000। सारी एंट्री हमारी जनरल एंट्री में खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पार्टनर पहले रिटायर हो रहा है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर मोनिका रिटायरिंग पार्टनर है, तो मोनिका का अमाउंट जो है क्लोज करते हैं। मोनिका के क्रेडिट साइड में है आपका 15,60,000 और डेबिट साइड में 5 लाख, 15,60,000। तो यहां पर मोनिका रिटायरिंग पार्टनर है, तो मोनिका का हमें ये पेमेंट करना होगा जो बचा हुआ अमाउंट है। हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू लोन अकाउंट। करेक्ट है बच्चों। अगर पेमेंट कर रहे होते तो हम बैंक लिखते या कैश लिखते, लेकिन अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे तो लोन लिखेंगे, और लोन में आएगा हमारा 10,60,000। करेक्ट है। इनको टोटल कर लेते हैं 14 लाख प्लस 80,000 और प्लस 80,000। ठीक है, 10,60,000। करेक्ट है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, क्योंकि हमें पूरे फर्म यानी न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन था 27 लाख रुपीस, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू पार्टनर के बीच में जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है।
कैलकुलेशन ऑफ adjustment of capital. Total capital of the new firm is equals to 27 lakh. लीजा और निशा, लीजा का है 27 लाख मल्टीप्लाई हर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जो 2/3, 27 लाख मल्टीप्लाई 1/3, 3 9 जा 9 2 जा 18 लाख माइनस 9 लाख। करेक्ट है। अब इसको क्या करना है आपको बच्चों, यहां पर टू बैलेंस सीडी लिख देना है। 18 लाख और 9 लाख। करेक्ट है। उसके बाद आपको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट कैसे करना है, करंट अकाउंट के थ्रू करना है। तो देखते हैं पैसा कहां कम पड़ रहा है। यहां पे है 18,80,000 और यहां पे कम पड़ रहा है तो 18,80,000। तो यहां लिखेंगे बाय करंट अकाउंट बैलेंस फिगर। 18,80,000 माइनस 14,40,000 इज इक्वल्स टू 4,40,000। और यहां पे बन रहा है 9,40,000, 9,40,000, 9,40,000 माइनस 3,80,000 माइनस करेंगे, 9,40,000 माइनस 3,80,000 इज इक्वल्स टू 5,60,000। करेक्ट है बच्चों। यहां पे हमारा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं हम लोग कैश या बैंक अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट तभी आप लोग बनाइएगा अगर कहीं पर कैश से रिलेटेड कोई एंट्री हुई हो या कोई इफेक्ट हुआ हो। तो हमारा कहीं भी कैश से ना एंट्री हुई है, ना ही कोई रिलेट हुआ है हमारा उससे। अब हम उसको बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ओल्ड बैलेंस शीट देखनी होती है, उसके बिहाफ पे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड का, तो ट्रेड क्रेडिटर। तो ट्रेड क्रेडिटर में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था हमारा, तो हम सीधा लिख देंगे ट्रेड क्रेडिटर। $4,04,000। एक था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था हमारा, तो 76,000 सेम अमाउंट से एंट्री कर देंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल से पहले आप यहां लिखिए एक लोन, क्योंकि मोनिका का हमने पेमेंट नहीं किया, तो मोनिकाज लोन 10,60,000। मोनिकाज लोन 10,60,000 और लिखेंगे फिर कैपिटल अकाउंट्स। लीजा और निशा। लीजा का है 18 लाख और निशा का 9 लाख, 27 लाख। हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। उसके बाद बनाएंगे हम लोग एसेट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा 2,40,000 से अप्रिशिएट हुआ था, तो यानी अब हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 12,40,000। तो यहां लिखेंगे बाय सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग
12,40,000। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी में 1,20,000 यानी 10% डेप्रिसिएट हुआ था, तो यहां लिखेंगे 1,20,000 माइनस कर देंगे 10,80,000। मशीनरी 10,80,000, राइट बच्चों। उसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक जो था मोनिका रिटायरिंग पार्टनर ने हमारा 5 लाख रुपीस ले लिया था, तो बचा कितना 5 लाख, तो लिखेंगे स्टॉक 5 लाख। उसके बाद डेटर, तो डेटर में हमें शक था, डाउट था कि 20,000 के डेटर हमारे डूब सकते हैं, तो हम वो लिखेंगे, पहले डेटर लिखेंगे 4 लाख माइनस या लेस लिख दीजिए आप, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 इज इक्वल्स टू 3,80,000। बैंक में हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, तो आप लिखिए बैंक 40,000। बैंक 40,000, तो सारी एंट्री हम लोगों ने पास कर ली है। उसके बाद आइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो हमने एडजस्ट किया था बाय करंट अकाउंट के थ्रू किया था, तो यहां देख रहे हैं कि आप यहां पर है क्रेडिट साइड में, तो वो एसेट साइड में चले जाएंगे, तो लिखेंगे बाय लीजास करंट अकाउंट, तो लीजा करंट अकाउंट 4,40,000। निशा में भी करंट अकाउंट कुछ बैलेंस था, तो निशास करंट अकाउंट 5,60,000, तो 5,60,000। हमने सारी बैलेंस शीट की एंट्री कंप्लीट हो गई है, अब हमें क्लोज करना है बच्चों। अगर बैलेंस शीट अगर हमारा मैच हो जाएगा तो क्वेश्चन करेक्ट है। 4,04,000 प्लस 76,000 प्लस 10,60,000 प्लस 27 लाख 42,40,000, 12,40,000 प्लस 10,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 40,000 प्लस 4,40,000 प्लस 5,60,000, तो 42,40,000 बोथ साइड्स आर मैच, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक करेक्ट है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने केस नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।